नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार पाकिस्तान की सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत जो सबसे पहले काम ये किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान की पूरी सीमा पर, उस सिस्टम को और चाक चौबंद और सटीक और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। समीक्षा की जा रही है स्थिति की, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कैसे उसे और बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर इस समय S-400 दो एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। एक सिस्टम जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब स्टेट को कवर करता है, दूसरा सिस्टम राजस्थान से लेकर गुजरात तक की सीमा को कवर करता है। लेकिन हमारे पास अभी 3 सिस्टम है, S-400 सिस्टम है। एक चाइना बॉर्डर पर लगा हुआ है, 2 सिस्टम अभी रसिया से और मिलने हैं जो अगले 1 साल के भीतर मिल जाएंगे। इन 2 में से एक सिस्टम को चाइना बॉर्डर पर लगाया जाएगा और दूसरे सिस्टम को फिर पाकिस्तान और भारत की सीमा पर लगाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भारत पाकिस्तान का के बीच में एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कहीं और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और पाकिस्तान की सीमा से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ है, तो उस दौरान ये देखा गया कि कई मिसाइलें और ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने में सफल रहे। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बाद में उन्हें मार गिराया, लेकिन एक आइडियल स्थिति ये मानी जा रही है कि अगर पहले ही घुसने से पहले उनको मार गिराया होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। ये ऐसा कुछ पॉइंट पर हुआ है। इसकी वजह यह है कि जितनी लंबी सीमा है, भुज से लेके सर क्रीक से लेके लेह तक, उतनी लंबी सीमा के लिए 2 एयर डिफेंस सिस्टम कम है। इसके अलावा जो आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसकी भी तैनाती और करने की योजना चल रही है, क्योंकि आकाश की तैनाती जम्मू कश्मीर और पंजाब के एरिया में बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर अभी इसकी मौजूदगी कम है। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी इन सीमावर्ती इलाकों में जहां जहां भी सैन्य बेस हैं वहां पर मजबूती के साथ तैनात करने की योजना पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा एक अतिरिक्त S-400 सिस्टम भी वहां पर तैनात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो संघर्ष हुआ था, उस दौरान जो सेना की तरफ से ब्रीफिंग की गई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ पाकिस्तान की मिसाइलें या ड्रोन जो है 5 एयरबेस पे गिरे थे। उसमें भुज भी था, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा और उधमपुर का एयरबेस था। तो यहाँ पर जब ये मिसाइलें गिरी, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया, छोटा मोटा डैमेज हुआ सिविल एरिया में, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए था। अगर मिसाइल वहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी, एयरबेस तक किसी भी मिसाइल या किसी भी ड्रोन के पहुँचने का मतलब है कि खतरा है और कहीं न कहीं एयर डिफेंस सिस्टम में कोई कमी रह गई है, इसलिए उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने, अब जब ये मामला शांत हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई शांत हो गई है तो सरकार शांत होकर बैठ जाती है। तो जो तैयारियां की जाती है उसमें जो जहां जहां जो वीक पॉइंट होते हैं उनकी रिव्यू किया जाता है और उनको आगे के लिए मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया जाता है। तो इस दिशा में विश्लेषण, इस दिशा में गहन मंथन हो रहा है, वो कमियों को देखा जा रहा है और उसको मजबूत करने की रणनीति भी बननी शुरू हो गई है। अगले 6 महीने से साल भर के बीच में पूरी सीमा को, पूरे सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल या लड़ाकू विमान तो क्या, चिड़ियाँ भी अगर भारतीय क्षेत्र में घुसेगी तो उसको भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो ऐसी तैयारी इस बार मोदी सरकार करने जा रही है, ताकि अगली बार पाकिस्तान की तरफ से कोई चूक होती है तो उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाएगा। तो इस तैयारियों के लिए समीक्षा शुरू हो गई है और इसमें यह भी खबर चली है कि भारत रसिया से जो 2 और एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो उसको मिलने ही है, इसके अलावा भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अलग से भी बातचीत कर रहा है। क्योंकि ये जो संघर्ष हुआ था 4 दिन में, इसमें S-400 डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक साथ 36 हमलों को नाकाम कर सकता है। एक साथ 36 राइफल से, मिसाइल से ये अटैक करता है। अगर भारत पर कोई 36 मिसाइलें एक साथ दागता है तो ये 36 को हवा में उड़ा सकता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मार कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक, दूर से ही ये जो हमला है उसको नीचे गिरा देता है। तो इसलिए इस सिस्टम की महत्ता बहुत बढ़ गई है। भारत 3 यूनिट भारत के पास हैं, 2 और आने वाली हैं। इसके अलावा भी भारत कुछ और यूनिट इसकी खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसी सूत्रों से खबर मिली है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।